आज 7 फरवरी को है इस महीने की एक बहुत ही विशेष तिथि जो महीने में एक बार पड़ती है और जिस दिन आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होते हैं, जिसके लिए आपको पूरा 1 महीना वेट करना पड़ता है। तो आज है वो विशेष तिथि और वो विशेष दिन है शिव प्रदोष का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और आसान से उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा है कि सभी को प्रदोष के दिन प्रदोष काल के इस विशेष उपाय को जरूर करना है। अपने घर के धन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने घर से गरीबी दूर करने के लिए, अपने जीवन से धन की तंगी को दूर करने के लिए आपको इस विशेष उपाय को करना है। उपाय को जानने से पहले जानते हैं एक विशेष जानकारी। तो गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कौन से जगह पे हमें गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए और कौन से जगह पे लंबी बाती का। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब भी हम किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए या किसी देवी के मंदिर में या फिर किसी देवी के नाम से अगर हम दीपक लगाते हैं तो हमेशा हमें लंबी बाती के दिए का प्रयोग करना चाहिए। और जब हम किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से दीपक जलाते हैं, किसी देव के लिए दीपक जलाते हैं, तब हमेशा हमें गोल बाती के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। तो आप हमेशा इस बात का स्मरण रखें और कभी भी ये गलती ना करें कि कहाँ पर आपको गोल बाती का दीपक लगाना है और कहाँ पर लंबी बाती का। जब भी आप किसी देवी के मंदिर जाए, किसी देवी के लिए आप बाती लगाएं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और आप जब शिवालय जाए या आप कृष्ण जी के मंदिर जाए या आप राम जी के मंदिर जाए, जहाँ भी आप किसी देव के लिए पूजा करें, किसी देव के लिए दीपक लगाए, तो आपको गोल बाती के दीपक का प्रयोग करना है। साथ ही गुरुजी ने बताए हैं कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो तो आप गोल बाती या लंबी बाती दोनों दीपक का प्रयोग कर सकते हो, दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि शिव जी के शिवलिंग में गए शिव जी का स्थान तो होता ही है, साथ ही उसमें माता पार्वती का भी स्थान होता है। इसलिए आप शिव जी के शिवलिंग के सामने गोल बाती और लंबी बाती दोनों ही बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं उपाय की जानकारी। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की समस्या, बहुत ज़्यादा धन की परेशानी है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, घर में पैसा रुक ही नहीं रहा है, एक एक पैसे के लिए आपको सोच सोच के खर्चा करना पड़ रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, तो आपको शिव जी के शिव महापुराण के इस एक विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस विशेष उपाय को करता है उसके घर में महादेव स्वयं कुबेर का भंडार भर देते हैं, उसके घर की तिजोरी को कभी भी खाली होने नहीं देते हैं। इस विशेष उपाय को करने से धन स्वयं अपने आप खींचा आपके पास आ जाता है। इस विशेष उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना है। आपको एक दीपक लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाने से पहले आपको सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर थोड़ी देर खड़े होकर आपको माता लक्ष्मी से शिव जी से निवेदन करना है कि वो आपके घर आए, आपके घर के धन की सारी समस्याओं को दूर करे और आपके घर में धन का भंडार भरे। ऐसा निवेदन करने के बाद आपको बेलपत्री के पेड़ का नमन कर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप जो दीपक लेकर आए हैं उसे शिव जी के शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है और शिव जी से झोली फैलाकर अपने घर के भंडार को भरने के लिए, अपने जीवन से धन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन से धन से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर करने का निवेदन करते हुए और अपने घर में कुबेर भंडारी का आह्वान करते हुए आपको शिव जी से निवेदन करना है, अपनी झोली फैलाना है, फिर आपको अपने घर आ जाना है। मात्र गुरुजी ने कहा है कि 2 से 3 प्रदोष के दिन अगर आप प्रदोष काल के समय में इस विशेष उपाय को कर लेते हो तो आपके घर में फिर धन की समस्या कभी भी नहीं आती है। शिव महापुराण का बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय है। जो भी इस उपाय को करता है उस पर महादेव की कृपा निश्चित ही होती है, उन्हें महादेव की कृपा प्राप्त होती है। अब भी आज प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूके।
प्रदोष काल का समय तो आप सभी जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि शाम को सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाने के 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। और इसी प्रदोष काल के समय में शिव जी नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने सारे भक्तों की पुकार सुनते हैं। गुरुजी ने कहा है कि एक बार आप अपने जीवन में इस विशेष उपाय को जरूर करके देखें, निश्चित ही आपके घर में भी कुबेर का भंडार भरने लगेगा। तो ये थी आज के प्रदोष के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष और आसान से उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की उपाय की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इस विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस विशेष उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव, जय महाकाल।